की पूरी टीम आपके लिए आज का स्पेशल एपिसोड गोवा से लेकर आई है। तो गोवा से फायर, अर्थ, वाटर और विंड, ये चारों एलिमेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों की क्या है राय क्लाइंट और क्रिएटिव के रिश्ते के बारे में, क्या है सोल्यूशन स्कैम एडवर्टाइजिंग का, और स्वामी सुखबोधानंद जी देंगे पर्ल्स ऑफ विजडम इस इंडस्ट्री को। ये सब होगा आज के शो में। तो एबीज में किसने मारी बाजी, गोवा और गोवा फेस्ट के बढ़िया नज़ारे। शुरुआत करते हैं आज के शो की। एक सवाल जो गोवा फेस्ट में फायर की तरह छाया रहा वो था एक क्लाइंट और क्रिएटिव का रिश्ता, और एक विज्ञापन या कैंपेन किसकी जिम्मेदारी है। गोवा फेस्ट का इस साल का थीम था जस्ट व्हाट यू अनएक्सपेक्टेड, और पिछले कुछ दिनों में लियो बनेट से लेकर बीबीडीओ और डीडीबी मुद्रा को लेकर स्कैम एड और आइडिया की चोरी से जुड़ी जिस तरह की खबरें आई वो सब काफी अनएक्सपेक्टेड ही रहा। ऐसे में कई सवाल उठे, क्या एजेंसियां अवार्ड के लिए स्कैम कर रही हैं? अवार्ड्स क्यों इतने जरूरी हैं? क्या प्रोएक्टिव काम में कंपनियां एजेंसियों का साथ देती हैं? कौन कितना जिम्मेदार है एक ब्रांड कैंपेन के लिए? इन सब सवालों के जवाब हमने गोवा फेस्ट के दौरान खोजने की कोशिश करी, जिनमें से कुछ के जवाब हमें बॉबी पवार ने दिए, जिनका गोवा फेस्ट में होना भी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड ही था। लेकिन उनके वहाँ होने ने एक बात तो साफ की कि फोर्ट JWT स्कैम के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। उस विवाद के बाद किसी मीडिया से ये बॉबी की पहली बातचीत थी, और ये बातचीत उन्होंने एक्सक्लूसिवली ब्रांड बाजार के साथ की। तो जैसे आपको जाना चाहता है एक अवार्ड्स पर्सन, जो जिस किसी भी एजेंसी में आप जाते हैं, तो जैसे मिडास टच, वो एजेंसी बहुत सारे अवार्ड्स जीतती है। कितना ज़रूरी होता है एक एजेंसी को अवार्ड्स जीतना? मिडास टच तो मैं नहीं बोलूँगा, हार्ड वर्क होता है। हाँ, वो आसानी से तो कुछ चीज़ मिलती नहीं है। जो चीज़ आसानी से मिलती है वो उसका वैल्यू ज़्यादा नहीं होता, इसलिए वो आसानी से मिलती है। तो कुछ भी कमाना हो, शोहरत या एक्सेलेंस, उसके लिए या खून बहाना पड़ता है। तो पहले उसकी तैयारी होनी चाहिए, उसका कल्चर होना चाहिए। वो कल्चर के बीच जब बोओगे ना, तो फिर ये अवार्ड्स और अच्छा काम का फल आप पाओगे। तो वो एक्सेलेंस का कल्चर इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपको पूरे एजेंसी या कंपनी में डालना चाहिए। जो एक तरह से प्रोएक्टिव वर्क कहते हैं, तो क्या इसे सिर्फ क्रिएटिव पर्सन रिस्पॉन्सिबल है टू क्रिएट अ प्रोएक्टिव एड, और या फिर हर एक सर्विसिंग गाय, क्लाइंट, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर दिस? नहीं, देखो, एक ज़माने में शायद होगा कि सिर्फ क्रिएटिव लोगों को प्रोएक्टिव करना था। आजकल बस सभी को जीतना है। CEOs को भी पता है कि यार तुम्हारा रेपुटेशन अच्छा होगा अवार्ड जीते हुए, आप थोड़े सेक्सी क्रिएटिव एजेंसी दस्ते, आपको ज़्यादा पिक्चर्स में बुलाया जाएगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे थोड़ी और शीन होगी। तो प्रेशर फ्रॉम एवरीबॉडी है। और फिर यंग लोगों को भी खुद पे प्रेशर डालते हैं, क्योंकि अगर तुम जीतोगे तुम्हारा करियर और तेज़ी से बढ़ेगा है? तो ये वैल्यू सिस्टम है अपना जो यहाँ पे है, तो वैसे चलता है। क्या स्कैम एडवर्टाइजिंग हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ द सिस्टम नाउ, एंड इज इट ओके ऐसे फंक्शन करते हुए? जी देखो, आई थिंक ये बहुत ही लोडेड प्रश्न है, वो 10 साल से पूछने जा रहे हैं। हाँ? और मेरे से बहुत ही महान लोग उसका उत्तर देने में नाकामयाब रहे पहले, क्योंकि यार वो स्कैम क्या होता है मुझे वो कोई डिफाइन। अगर क्लाइंट ने का ओके है, वो कई बार तो चला हुआ, तो चलो ठीक है। इज इट आइडियल? नहीं है। पर क्या हो रहा है आजकल, कुछ मीडियम्स जैसे प्रिंट और आउटडोर में जो मोर रिटेल एंड एक्शन ड्रिवन, आप कोई भी न्यूज़पेपर छान लो यार, इतना कुछ खास काम नहीं होता। तो उसमें आपको मे बी समटाइम्स यू नीड टू बी प्रोएक्टिव टू डू दैट। हाँ, बट आई थिंक इफ इट्स ओके विद दिस थिंग, देन क्या होता है ना कि एक आदमी अकेला पूरे सिस्टम के रूल्स तो डिफाइन नहीं कर सकता ना। तो दिस इज हाउ द सिस्टम इज डिफाइंड। गोवा फेस्ट में इस बार देश के कुछ बड़े ब्रांड्स के बड़े नाम मौजूद थे। इन मार्केटियर्स से हमने पूछा कि एक कैंपेन के लिए किसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्लाइंट की या फिर क्रिएटिव की, और वो अपने इस क्रिएटिव पार्टनर से
क्या उम्मीद करते हैं। क्रिएटिव एजेंसी एक इनपुट देती है, क्लाइंट ने उसके ऊपर साइन करके अपना ब्रांड का लोगो लगाना है। तो अगर उसका क्लाइंट का ब्रांड का लोगो उसके ऊपर लगा है तो क्लाइंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट क्लाइंट अगर उस क्रिएटिव को बनाना शुरू कर दे तो फिर उसने क्रिएटिव एजेंसी क्यों हायर करी है? मैं ये नहीं कह रहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी जो कुछ बनाया है वो क्रिएटिव एजेंसी की है। क्रिएटिव एजेंसी ने ऐड बनाया, क्लाइंट को दिखाया, क्लाइंट ने उसके ऊपर अपना लोगो लगाया, साइन करे और वो बाहर गया, तो क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर बनती है अगर कुछ गलती होती है। हम ब्रीफ टू ब्रीफ सोचते हैं, ब्रांड और ब्रांड स्ट्रैटेजी शायद इतना नहीं सोचते। तो मेरा यही मानना है कि अगर हम उन दिनों पे वापस जाएं जहां ब्रीफ तो ज़रूर डिस्कस करेंगे, पर ब्रांड, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, और मैं ब्रांड ही सोचते रहा हूँ, ब्रांड ही सोचते रहा हूँ, क्लाइंट ही सोचते रहा हूँ, आइडियाज़ आएंगे, एक्साइटमेंट आएगा, क्रिएटिविटी आएगी, अवार्ड्स भी आएंगे। फाइनल से तो एजेंसी की है, बिकॉज वो प्रोफेशनल हैं, उनको मालूम है कि क्रिएटिविटी क्या होती है और कैसे कम्युनिकेट करना है, पहली बात। पर एजेंसी का और क्रिएटिव लोगों का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वो क्रिएटिव बना रहे हैं वो क्लाइंट की प्रोडक्ट की सेल करने के लिए, ना कि उनकी सेल करने के लिए। नॉलेज होनी चाहिए आपको बिज़नेस के बारे में, कंज्यूमर के बारे में कुछ तो लाना पड़ेगा जो क्लाइंट को नहीं पता है। अगर आप वही ला रहे हैं जो क्लाइंट को पता है तो फिर क्या फ़ायदा होगा। तो थोड़ी होमवर्क, रिगर, स्किल, नॉलेज की ज़रूरत है जिससे आप क्लाइंट के बिज़नेस से ज़्यादा एंगेज कर सकें। जहां एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का मानना है कि बिजनेस के लिए और एजेंसीज में काम कर रहे लोगों को मोटिवेटेड रखने के लिए अवार्ड जरूरी हैं, वहीं क्लाइंट्स का मानना है कि एजेंसी को सिर्फ ब्रांड के लिए काम करना चाहिए और वही काम अच्छा होगा, लोगों को पसंद आएगा तो क्रिएटिव अवार्ड खुद ब खुद जीतेगा। दूसरा सवाल हमने A&M के दिग्गजों से ये पूछा कि स्कैम एड्स ना हो, इसके क्या सॉल्यूशंस है उनके पास। दो तीन तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं। एक तो जो हम एक जो अभी पर्दा है कि क्लाइंट ने इसको साइन किया है, नहीं किया है, किसी एक मीडिया में शायद रिलीज़ हुआ है, अगर हम सब अग्री करें कि ये क्रिएटिविटी का सेलिब्रेशन है, ये आइडियाज़ का सेलिब्रेशन है, तो हम उससे उसको मुक्त कर दें कि हम वो रिलीज़ हुआ चाहे ना हुआ हो, एज़ फार एज़ वो ब्रांड के टेरिटरी में है तो हम उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। मुझे तो यही उम्मीद है कि मतलब आगे जाते हुए कि मेन स्ट्रीम में ही आ जाएं ये सब जो आप कह रहे हैं स्कैम वर्क्स हैं, क्योंकि दे आर वेरी पावरफुल एंड एज समबडी हुज वर्कड ऑन द मार्केटिंग साइड आई कैन से दैट आई वुड हैव लव्ड टू पुट this kind of work into the mainstream. Every agency should give an underwriting that this is not a scam ad and this is a regular part of the campaign. I think wo karega to everything will get stopped. I think it's a strong lesson this time in terms of what has happened. So industry people are going to be even more cautious to know how to stop this nonsense really. ये तो फाइनली जो लीडरशिप है इंडस्ट्री की वो डिसाइड करेगी। अगर लीडरशिप डिसाइड करती है कि हमारे ग्लोबल लोग कहाँ से या बाकी फेस्टिवल में ये काम जाना चाहिए और जीतना चाहिए और हमारा नाम और शौहरत होगी, तो फिर वही होने वाला है। अगर यहाँ की जितने क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं सीधे 5-6 लोग 10 लोग बैठ जाएं, जैसे पीयूष ने कुछ बोला है, ऐसे 4-5 लोग बैठ जाएं साथ में बैठ के कि भाई हमको इस तरह का काम नहीं करना है, एक दिन में बंद हो जाएगा। ये तो सब खुद करते हैं। कंज्यूमर को भी इंटरेस्टिंग चीज़ें अच्छी लगती है, कंज्यूमर को भी आपने मज़ेदार ऐड बनाया तो उनको मज़ा आता है, ब्रांड बिकता है। तो हम सारा फोकस, दूसरा सोल्यूशन ये है कि हम उस काम पे लगाएं जो बाज़ार में चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, ब्रांड्स उसके कारण बिक रहे हैं, एंड इट ऑल बिकम्स सेलिब्रेशन ऑफ रियल वर्क। तो उम्मीद है कि A&M इंडस्ट्री इन सुझावों पर विचार करेगी और सच्चाई के बलबूते पर आगे बढ़ेगी ताकि अवार्ड्स, ब्रांड्स और उन पर लोगों का भरोसा कायम रहे। ब्रांड बाजार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कैसे धरती से जुड़े रह सकते हैं इस इंडस्ट्री के लोग, ये हम नहीं, स्वामी सुबोध आनंद जी बताएंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार गोवा फेस्ट स्पेशल। गोवा फेस्ट के 4 एलिमेंट्स में से फायर हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि यहाँ उठे किन सवालों ने फायर का काम किया। अब बारी है इस इंडस्ट्री के लोगों को धरती से जोड़ने की, जिसके लिए यहाँ पर आए स्वामी सुबोध आनंद जी। आइए देखते हैं उनके साथ एक खास बातचीत। हमारे साथ है स्वामी सुबोधानंद जी, जो एक स्पिरिचुअल गुरु हैं और गोवा फेस्ट में वो काफ़ी सही समय पर आए हैं, क्योंकि हाल फिलहाल ही इस इंडस्ट्री ने काफ़ी अनसर्टनिटीज़ का सामना किया है और इसके अलावा यहाँ पर
हर व्यक्ति इस इंडस्ट्री में रोज़ किसी ना किसी प्रकार के डर से जूझ रहा होता है। स्वामी जी ये कहते हैं कि जो हेवन है, मतलब अगर हम अपने लिए एक स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो वो हमारे ही हाथ में है। आइए इन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं कि कैसे जूझें इन अनसर्टनिटी से। स्वामी जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि अनसर्टनिटी हर एक के जीवन में होती है, रोज़ होती है। कब क्या हो जाए ज़िंदगी में हम नहीं कह सकते, इससे हम कैसे डील करें? अनसर्टेनिटी का समस्या क्या है? अनसर्टेनिटी असुरक्षा तो असुरक्षा ही है, परंतु आपका विचार क्या होगी? अनसर्टेनिटी हमको दुख देगा, अनसर्टेनिटी हमको मुश्किल देगा, राइट? ये निष्कर्ष, एक कंक्लूजन ही बड़ा समस्या है। सो देयरफॉर यू क्रिएट ए कॉन्फ्लिक्ट, एक द्वंद्व क्रिएट करता है अनसर्टेनिटी के ऊपर। संस्कृत में एक वाक्य है, दृष्टि सृष्टि वाजा, आपका दृष्टि ही एक सृष्टि हो जाता है। सो अनसर्टेनिटी के इसमें आनंद ले लो, मजा ले लो, इसमें सुख ले लो। सो अब आपका दृष्टि बदलाएगा, देन आपका जीवन भी एक तरफ चेंज होगा। डर जो है वो हर चीज़ का बेसिक वो डर ही है। डर की वजह से ही इंसान बहुत कुछ कर रहा होता है। उसे आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आप वो हमारे दर्शकों के लिए फिर से फियर का अर्थ क्या है? FEAR, फैंटेसाइज एक्सपीरियंस अपियरिंग रियल है। सच में वास्तव में नहीं है, केवल मन का एक प्रक्षेपण है, मन का एक कल्पना है, राइट? वो कल्पना द्वारा, राइट, असत्य जगत को निर्माण करके बाद में आप भीतर डर होकर विघटन हो जाता है जीवन में। सो आपका डर केवल एक विचार है। अतीत को प्रभाव ज़्यादा मत ले लो, वर्तमान को सजगता, सतर्कता, परिपूर्णता से ला लो। इफ यू ब्रिंग दैट, यू विल बी एबल टू हैंडल फियर। एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग इंडस्ट्री है, बहुत सारे यंग लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना चाहते हैं। इनको आप क्या सलाह देंगे और किस तरह से इन्हें ये सब पाने की जल्दी में अनएथिकल चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये कैसे आप इन्हें समझा पाएंगे? फर्स्ट एक बैलेंस होना चाहिए, राइट? आपको यू वांट टू बी, सफलता जीवन में होना चाहिए। एक है आनंद का सफलता है क्या आपका भीतर, ये भी देखो। पद का सफलता पर्याप्त नहीं होता है जीवन में, ये हम सिखाता लोग का। अरे सफलता मिलना है, सक्सेस मिलना है, ब्रांड होना चाहिए, सृजनात्मक भाव से कर दीजिए, समस्या नहीं। इसका बावजूद साथ साथ आप आनंद से, प्रेम से, शांति से भी कैसा उसका वृद्धि करना, वो भी सीखना भी। अब नंबर 1 हो गया, जीवन में पर्याप्त नहीं होता है, राइट? बट नंबर 1 होने के लिए सृजनात्मक द्वारा, संकल्प द्वारा कर दीजिए। साथ साथ भी आपका भीतर एक नैपुण्य होना चाहिए, कैसा आनंद, शांत होना चाहिए, ये भी सीख लीजिए ना भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, ब्रांड बाजार पर CNBC आवाज़ से बात करने के लिए। थैंक यू। एडवर्टाइजिंग के सबसे बड़े मेले में ज्ञान शुद्ध पानी की तरह बहता है और इसका फायदा हर कोई उठाता है। People tell you they don't believe in advertising. They tell you advertising is an exaggeration, advertising is to sell your products. I don't trust advertising. The last round of surveys which I showed, 76% of the consumers said they don't trust it. My definition of creativity is you are creative if you are exceptional in solving a problem in an intelligent way. That's my definition of creativity. That means that you have to solve the problem and you have to be measured by solving the problem. The assumption that we had that we are the creators of content, that we put out the stimulus into the market, that consumers react to that stimulus and therefore they will form opinions of the brand based on what we put out, is fundamentally flawed. The content a brand produces has to embody the values of the brand and be in the voice of the brand. And when you do that right, the brand does carry through. But if you think about it as just random content that could be published by any brand, it would be a waste of time and money. From creating a myth and communicating it to finding a truth, a product truth or a human truth, but finding the truth and sharing it. Yeah, that's going to be the fundamental difference between where we were and where we are going to be. I am absolutely convinced that myths which are not founded on truth cannot survive in today's world. The job that you should have is to solve a client's problem in an intelligent way. Awards just, as I said, are a nice effect of it, but it cannot be the main goal of an agency. Especially not if you are trying to win awards based on stuff that are not relevant to the real conditions of the market. We hate the word process.
we hate the word process. You have an anathema to anyone who tells you follow a process. We assume that process and discipline kills creativity. That's a mindset. The ability that brands have is to transform and change disempowered consumers and people to make them empowered people who can, through their small actions of making choices about the brands which they buy, start making a larger difference to the big issues facing the world. When we do so, brands will grow. Brands will build stickiness. Brands will build loyalty. Above all else, brands will build love. लेकिन ज्ञान के साथ बहुत ज़्यादा मौज मस्ती भी होती है। गोवा फेस्ट के ये नज़ारे हम लाए हैं आपके लिए खास गोवा से। शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। Fantastic so far. फेस्ट स्पेशल में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद गोवा फेस्ट का सबसे विंडी मोमेंट द एबीज। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार गोवा फेस्ट स्पेशल। गोवा फेस्ट में मिलने वाले मीडिया और क्रिएटिव एबीज हर एजेंसी के लिए ठंडी हवा के झोंके की तरह काम करते हैं जो किसी भी इंसान में जान भर सकते हैं। गोवा फेस्ट में दूसरे दिन की शाम मीडिया एबीज के नाम रही, जिसमें माइंडशेयर का जलवा रहा। मीडिया एजेंसी माइंडशेयर 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पहले नंबर पर रही। I think the team has done a great job. We did a dominating effort this time, a complete domination with 10 medals. And I'm extremely proud that Mindshare Sri Lanka won an award for close-up. I think it's history making for Sri Lankans. And I'm very excited about this. मीडिया एबीज में मैक्सिस को 6 अवार्ड मिले और 5 मीडिया एबीज मेडिसिन मीडिया पिनिकल और लोचस्टार यूएम ने हासिल किए। इस साल की मीडिया एबीज की खासियत ये रही कि पिछले साल से लगभग डबल द नंबर ऑफ एजेंसीज ने इस साल एबीज जीते हैं। हालांकि मीडिया में ग्रां प्री किसी को नहीं मिला, लेकिन क्रिएटिव एबीज में किसने जीता रेडियो, आउटडोर, प्रिंट और टीवी इन कैटेगरीज में, आइए देखते हैं। क्रिएटिव एबीज की शुरुआत डिजिटल, मोबाइल, डायरेक्ट और डिजाइन कैटेगरी के अवार्ड से की गई। हंगामा डिजिटल को महिंद्रा कॉन्टो और महिंद्रा XUV 500 दोनों ही विज्ञापनों के लिए 2 गोल्ड मिले और ग्रां प्री मिला इंटरफेस बिजनेस सॉल्यूशंस को टाटा डोकोमो का CRM पावर्ड वेब बैनर बनाने के लिए। I expected a couple of my entries to do a lot more better actually. The ones were the XUV memorable stories. I think it was a great piece of branded content which actually just made it to a bronze, I think so. I think that has immense potential to actually win a lot more. But having said that, I was very sure that we would get a fair bit of awards this year. जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि डिजिटल में जो ROI का क्वेश्चन हमेशा से आता है कि ब्रांड्स जो डिजिटल में कर रहे हैं उसका ROI कहाँ से आएगा। ये जो कैंपेन हमने किया है विच इज़ इनोवेटिव इन द सेंस इट्स द फर्स्ट टाइम कि किसी ने ऐसा किया है। इट इज़ समथिंग विच अदर ब्रांड्स कैन यूज़ और उनको भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, विच इज़ वाई वी आर ऑल्सो मोर देन हैप्पी। डिजिटल एबीज के बाद बारी आई रेडियो, प्रिंट, पोस्टर, फिल्म और इंटीग्रेटेड अवार्ड्स की। लियो बनेट 67 मेडल्स के साथ ओवरऑल मेडल टैली में सबसे आगे रही। वैसे लियो बनेट को 71 मेडल्स मिले थे, लेकिन गोवा फेस्ट से लौटने के बाद टाटा सॉल्ट लाइट के लिए मिले सभी मेडल्स 2 गोल्ड और 2 सिल्वर लियो बनेट ने लौटा दिए, क्योंकि ब्रांड का मानना था कि ये सही एंट्रीज नहीं थी। लियो बनेट को कुल 7 गोल्ड, 32 सिल्वर और 28 ब्रोंज मिले। हर एक कैंपेन हर एक वर्टिकल में जीता है, तो वो मुझे ज़्यादातर की खुशी होती है। पिछले साल मैकेन ने एबीज में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इस साल वो एबीज पर छा गए। मैकेन ग्रुप ने 56 एबीज जीते, जिनमें एबीज का सबसे बड़ा अवार्ड ग्रां प्री शामिल है, जो उन्हें प्रिंट कैटेगरी में मिला। इसके अलावा 7 गोल्ड, 15 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज के साथ मैकेन नंबर 2 पर रही। हमारे यहाँ आर्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, डिज़ाइन में बहुत अच्छा काम हो रहा है, और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ प्रोडक्ट डिज़ाइन तक लोग जा रहे हैं, तो वो एक काबिल तारीफ़ बात है। और मुझे खुशी है कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं जो विश्व स्तर का है।
गोवा फेस्ट से पहले फोर्ड के विज्ञापन की वजह से चर्चा में रही और विवादों में घिरी JWT इंडिया एबीज में नंबर 3 पर रही। JWT को कुल 48 मेडल्स मिले, जिनमें 5 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रोंज हैं। हमारे आई थिंक 50% क्लाइंट्स को आज कुछ अवार्ड मिला है यहाँ पे, क्योंकि बूस्ट बोलो, नाइकी बोलो, बिरला सन लाइफ। At the heart of every idea was something quite powerful and real and true and very, very simple. Actually, this was not some clever line or some gimmick. It was just a simple message, pure, literally the purity of it. It's always about the size of the idea. It's not about the size of the agency or the size of the brand or the size of the market that the brand operates in. So when we're here to celebrate ideas, I mean, it can come from anywhere, it can come from anybody. The important thing is to spot the right idea and celebrate it. लेकिन एबीज का सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड यानी इंटीग्रेटेड ग्रैंड प्री मिला ग्रे इंडिया को किलर जीन्स कैंपेन के लिए। इसके लिए ग्रे ने किलर जीन्स से अपने प्रोडक्ट डिजाइन में भी कुछ बदलाव करने को कहा था, जिससे इस पूरे कैंपेन को सफलता मिली। Obviously feel proud, and this is obviously the big one. It is the Campaign of the Year award, and it's fabulous. It's what we've been working towards for a long time now. I think this is completely a team effort, because actually the big thing I think is we actually changed the product, and I think that's what really won us this, which is we went and sent the jeans back and got them dyed green, and I think the client was really maverick and mad enough to allow us to do that. इस साल देश की सबसे क्रिएटिव एजेंसी माने जाने वाली ओगिलवी ने एबीज में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन कुल 170 ऑर्गेनाइजेशन से एंट्रीज आई, जिनमें से 73 एजेंसीज ने कोई न कोई अवार्ड जीता। क्रिएटिविटी, एक्साइटमेंट और बहुत सारी मौज मस्ती के साथ 3 दिन का गोवा फेस्ट खत्म हुआ क्रिएटिव एबीज के साथ। बिल्कुल, बहुत कुछ मिला सीखने को और बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स। तो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की दुनिया का ये रोमांचक सफर आपको कैसा लगा? हमें लिख भेजिए brandbazaar@network18online.com पर। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज़ पर। ब्रांड बाजार में फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय, सिर्फ CNBC आवाज़ पर।